Hello everyone, this is Professor Sana Ansari, and today we are going to discuss about the objectives and MCQs questions with the solution of Foundation Course Module 1, and the chapter name is Globalization and Indian Society. Friends, I would like to inform you that I am making this video on the basis of my viewers' demand. So let's start today's topic here, and I would like to inform you in this video will be covered the all MCQs questions and the true false, and also will deal with the match the columns. So let's start here. So as you can see on my screen, very first question we have, that is the term dash implies reduction in the role of public sector and increase in the role of private sector in business and non-business activities. And the options are privatization, liberalization, globalization and the disinvestment. फर्स्टली हमें ये समझना होगा, अगर आपने अभी तक चैप्टर को टच नहीं किया एंड यू आर डूइंग ऑब्जेक्टिव्स, सो यू जस्ट नीड टू नो द मीनिंग ऑफ ऑल द ऑप्शंस हियर. So first point we have, that is privatization, liberalization, globalization and disinvestment. पहले मैं आपको liberalization बता देती हूँ कि इसका मतलब होता है free from government control is nothing but the liberalization. जो भी हमारे बिजनेस होती है, इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उन पे गवर्नमेंट के रेस्ट्रिक्शंस को स्टॉप किया गया है और उसी टर्म को हम कहते हैं लिबरलाइजेशन. देन वी हैव अ ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन इज़ नथिंग बट व्हेन द नेशनल country is going to interact with the world country, or we can say the integration in between the national and the world country is nothing but called as globalization. मतलब आप जब outside the country जाके, मतलब इंडिया अगर पाकिस्तान से जाके ट्रेड करेगा, so it's just because of the globalization. Then we have next one, that is privatization. Privatization ये होता है जहाँ पर हम public sector को increase करते हैं by reducing the role of private sector. ठीक है, जहाँ पर हम प्राइवेट सेक्टर को इंक्रीज़ करते हैं बाय रिड्यूस द पब्लिक सेक्टर. मतलब जो भी गवर्नमेंट सेक्टर है उसको रिड्यूस करते हैं और लोगों को अपॉर्चुनिटी देते हैं कि लोग अपने पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को एनहांस करें. ठीक है, और लास्टली आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, दैट इज़ नथिंग बट द डिसइन्वेस्टमेंट, जहाँ पर जो है आपको डिसइन्वेस्टमेंट करने मिलता है, मतलब जो भी पब्लिक सेक्टर्स यूनिट्स होती है उसमें. ठीक है, सो बेसिकली ये चार ऑप्शंस हमारे पास है और चारों का थोड़ा थोड़ा हमने देखा. सो चलिए पहला यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव है उसको दोबारा से रीड करते हैं. द टर्म डैश एम्प्लाइज रिडक्शन इन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर. मतलब पब्लिक सेक्टर का जो रोल है उसको रिड्यूस करना. पब्लिक सेक्टर का रोल कौन प्ले करता है? गवर्नमेंट. मतलब गवर्नमेंट के रोल को रिड्यूस करना. एंड इंक्रीज इन द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर. मतलब प्राइवेट सेक्टर जो लोग अलग अलग अपने अपनी प्राइवेट सेक्टर्स बनाते हैं उनको इंक्रीज करना. ईदर इट कैन बी ए बिजनेस एक्टिविटी और कैन बी ए नॉन बिजनेस एक्टिविटी. सो इसे हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स? इसे हम कहेंगे प्राइवेटाइजेशन. So your answer will be privatization. Okay, now the next point we have, dash means integrating the national economy with the world economy. अभी हमने देखा जब नेशनल इकोनॉमी वर्ल्ड इकोनॉमी से इंटीग्रेट कर रही है, सो उसे हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन. फ्रेंड्स, ये जो तीन टर्म्स है, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये हमें मिला है कहाँ से? न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई गई थी NEP 1991 के अकॉर्डिंगली. वी गॉट थ्री components of the NEP 1991, that is privatization, liberalization and the globalization. Now the next one is dash is the process of selling government equities in public sectors to private. मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर हम गवर्नमेंट की जो इक्विटीज़ होते हैं, है ना, उनको पब्लिक सेक्टर्स में बेचते हैं. पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट, मतलब गवर्नमेंट का जो भी इक्विटी वो पब्लिक सेक्टर होगा, पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट में अगर आप सेल आउट कर रहे हैं, सो इसे हम कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट. बिकॉज यहाँ पर हम डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसका? पब्लिक सेक्टर का, और वी आर गोइंग टू इंक्रीज एंड एनहांस द प्राइवेट सेक्टर. सो इसे हम कहते हैं फ्रेंड्स डिसइन्वेस्टमेंट. ठीक है, नाउ पॉइंट नंबर 4, डैश रेफर्स टू. यहाँ पर आपको बेसिकली ये चीज़ याद रखनी है. ठीक है, सो नाउ डैश रेफर्स टू द कोवर्स्ट मूवमेंट ऑफ पीपल, कोवर्स्ट पीपल मूवमेंट ऑफ पीपल अवे फ्रॉम देयर होम. मतलब जहाँ पे कोवर्स्ट, ये जो वर्ड आप देख रहे हो, कोवर्स्ट का मतलब होता है फोर्सफुली, अनविलिंगनेसली. ठीक है, ना चाहते हुए भी लोगों को अगर अपने ओन होम से मूवमेंट करना पड़ रहा है, सो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम लोकल माइग्रेशन कहेंगे, रीजनल मतलब रीजन से जा रहे हैं, या फोर्स्ड या मास माइग्रेशन. सो पहले मैं आपको इन चारों टर्म का मीनिंग समझाऊंगी, देन विल फाइंड आउट द करेक्ट आंसर. पहला है लोकल माइग्रेशन, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है. लोकल माइग्रेशन मतलब इफ़
the people are migrating from one locality to the another locality is nothing but called as local migration. You need to be remember this because same statement can come for these options too. रीजनल, वन रीजन टू अनदर रीजन का माइग्रेशन. फोर्स मतलब फोर्सफुली, जहाँ पर बंदा चाहता नहीं है माइग्रेट होना, बट बिकॉज ऑफ सम रीजन ही और शी इज़ माइग्रेटिंग. कोवर्स्ड, आप देख रहे हैं कोवर्स्ड यहाँ पे लिखा है. सो इसको हम कहते हैं फोर्सफुली और अनविलिंगनेसली. मास माइग्रेशन, जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर माइग्रेटिंग. सो योर आंसर विल बी फोर्स्ड माइग्रेशन. नेक्स्ट, डैश इज वर्किंग विद द फार्मर्स बाय कॉर्पोरेट फर्म्स एंड शेयरिंग द रिवॉर्ड्स. ठीक है, यहाँ पर एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे फार्मर्स के साथ एक कॉर्पोरेट फर्म वर्किंग विथ फार्मर्स, मतलब जो भी कॉर्पोरेट फर्म है वो फार्मर्स के साथ वर्क करेगी और जो भी उनको रिवॉर्ड्स आएंगे वो उनके साथ शेयर करेगी. मतलब फर्म विल शेयर द रिवॉर्ड्स विद द फार्मर्स. सो इसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग. मोस्ट ऑफ द पीपल सोचते हैं कि कॉर्पोरेट फर्म बोला है तो कॉर्पोरेट फार्मिंग होगा. नहीं, कॉर्पोरेट फार्मिंग एक लैंड का बेसिस पे होता है, वो मैं आगे आपको बताऊंगी. बट यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है जब भी कोई कॉर्पोरेट फर्म किसी फार्मर्स के साथ बिजनेस करती है और रिवॉर्ड्स आपस में शेयर करती है. इस वजह से इसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग. सो योर आंसर शुड बी कॉन्ट्रैक्ट. Next, dash is undertaken by large corporate firms either by buying the land or taking land on lease basis. ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि यहाँ पर बेसिकली क्या बोला गया है कि जहाँ पे लार्ज कॉरपोरेट फर्म क्या करती है, या तो किसानों से या किसी और से ज़मीन खरीदेगी या ज़मीन उधारी पे खरीद के लीज बेसिस पे ज़मीन खरीद के उस पर बिजनेस करेगी. सो इसको हम कहते हैं कॉरपोरेट फार्मिंग, जहाँ पे कॉरपोरेट फर्म विल ईदर परचेज or buy the land or it will take a land on the basis of lease. ठीक है, सो अगर हम पीस ऑफ लैंड खरीद रहे हैं या लीज पर ले रहे हैं उसको हम कहते हैं कॉरपोरेट फार्मिंग. कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो फार्मर्स के साथ रिवॉर्ड शेयर की जाती है उसे हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं. बट जब आप लैंड परचेज करते हो या लीज पर देते हो कॉरपोरेट फर्म होने के नाते, सो उसे हम कहते हैं कॉरपोरेट फार्मिंग. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सो 7th नंबर पे आपको दिखाई दे रहा होगा एज पर द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, जो मैंने आपको बताया था NIP 1991. Licensing is required only in dash industries. So I would like to inform you there are only 6 industries which required the licensing, and apart from all the industries are not required licensing yet. ठीक है, so de-licensing किया गया liberalization के आने के बाद. ठीक है, कौन कौन सी वो 6, पहले तो आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पर 6, और कौन कौन सा है वो मैं आपको बता दूँ. जैसे अल्कोहल्स हो गया, सिगरेट्स हो गया, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव हो गया, डिफेंस प्रोडक्ट्स हो गए, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स हो गए ना, हैजर्डस केमिकल्स हो गए. ठीक है, सो टोटल मिला के 6 ऐसी इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पर लाइसेंसिंग रिक्वायर्ड है. ओनली इन 6 इंडस्ट्रीज़ में रिक्वायर्ड होता है, बाकी और कहीं पर भी नहीं. नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे तो 6 है आपका आंसर. 8, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ गिवन द ऑटोनॉमी टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स इन, मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑटोनॉमी दी है कि इसको जो भी पब्लिक सेक्टर्स यूनिट्स है दे कैन मेक देयर ओन डिसीजंस नाउ. सो योर आंसर विल बी डिसीजन मेकिंग. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज as per the new industrial policy 1991, at present there are only डैश इंडस्ट्रीज आर रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर. पहले हमने ये देखा था कि ऐसी कितनी इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पर लाइसेंसिंग अभी भी लगता है, तो वैसे 6 इंडस्ट्रीज़ है. नाउ आवर स्टेटमेंट इज़ हाउ मेनी इंडस्ट्रीज़ आर देयर विच आर स्टिल रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर, जो अभी भी पब्लिक सेक्टर के लिए बाकी. इन 3 मतलब हमारे पास टोटल हमारा आंसर है यहाँ पर 3 इंडस्ट्रीज़ विच आर रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर. इन 3 के अलावा कोई भी इंडस्ट्री पब्लिक नहीं, सारा का सारा प्राइवेट है. सो कौन कौन सी 3 इंडस्ट्री है वो भी मैं आपको बता देती हूँ. जैसे कि मिनरल्स हो गया, ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखनी है. और इसके अलावा आप बोल सकते हो यहाँ पे रेलवे हो गया और एक एटॉमिक एनर्जी. ठीक है, नाउ नेक्स्ट, डैश मीन्स मूवमेंट और शिफ्ट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. इसे हम कहते हैं माइग्रेशन. माइग्रेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना लोगों का. 11th, इन द स्टेट ऑफ डैश द नंबर्स ऑफ फार्मर्स सुसाइड इज़ अ वेरी हाईएस्ट. सबसे हाईएस्ट रेट ऑफ फार्मर्स सुसाइड कहाँ पर पाया जाता है? सो इट इज़ इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. ये ऑब्जेक्टिव में आता है. नेक्स्ट, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन वॉज अ बोल्ड डिसीजंस बाय द प्राइम मिनिस्टर. इकोनॉमी को लिबरल करना मतलब फ्री करना, फ्री फ्रॉम द एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस. ये हमारे कौन से प्राइम मिनिस्टर का डिसीजन था? सो प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव, याद रखना है इसको भी.
Last, the term dash refers to the freedom of business enterprises from excessive government control. So ये है हमारा लिबरलाइजेशन. लिबरलाइजेशन की वजह से गवर्नमेंट का जो एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल है उससे हमको फ्री मिला. ठीक है. सो चलिए ये था हमारा फिल इन द ब्लैंक्स फ्रेंड्स. अभी हमने स्टार्ट करना है ट्रू एंड फॉल्स. Now, liberalization of Indian economy involves autonomy to public sectors units. True. अभी हमने इस स्टेटमेंट को सीखा है ऑब्जेक्टिव्स में. नाउ नेक्स्ट आपके पास फोर्स्ड माइग्रेशन में ऑल्सो भी कॉल्ड एज फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट. यस, ज़बरदस्ती हम लोगों को एक प्लेस से दूसरी जगह पे लेके जा रहे हैं. सो फोर्स्ड माइग्रेशन और फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट बोथ द थिंग्स आर ट्रू. ठीक है. सो यहाँ पर आंसर आएगा आपका ट्रू. नेक्स्ट है आपके पास रूरल टू अर्बन माइग्रेशन इज मोर कॉमन इन डेवलप्ड कंट्रीज. आंसर इज फॉल्स. बिकॉज रूरल एरिया से अर्बन माइग्रेशन में जब जाता है लोग, रूरल एरिया से जो लोग माइग्रेट करते हैं अर्बन एरियाज मतलब गांव देहात से जब सिटीज़ में आते हैं. ठीक है. सो इसको हम कहते हैं डेवलपिंग कंट्रीज. यहाँ पे बोला डेवलप्ड. अगर अर्बन से रूरल में कोई जाता तो डेवलप्ड आता, बट हियर शुड बी डेवलपिंग. सो दैट इज वाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. Next, globalization has resulted in heavy competition to small scale units and it has resulted in its close down. मतलब ग्लोबलाइजेशन की वजह से कॉम्पीट करना is become so easy even for the small scale units. ठीक है. So true. Next, de-reservation of public sectors has resulted in inefficiency of firms. रॉन्ग है. फर्म का इनएफिशिएंसी की वजह से डी रिजर्वेशन नहीं किया जाता. डी रिजर्वेशन पब्लिक सेक्टर का किया गया था जस्ट बिकॉज ऑफ द प्राइवेटाइजेशन. नेक्स्ट, क्रॉप फेलियर में फोर्स फार्मर्स टू कमिट सुसाइड. यस, कभी कभी फसलें ख़राब हो जाती है, फसलें सही तरीके से नहीं उगती हैं, सो फार्मर्स बहुत ज़्यादा अंडर स्ट्रेस हो जाते हैं एंड दे कमिट सुसाइड. दैट इज़ ट्रू. Next, due to IT and communication, the business is restricted with respect to time and place. No, it's false. Irrespective of the time and place, we can do and we can use IT and communication anywhere and we can easily complete and accomplish our work and task anytime. Because ओके, देर इज़ नो एनी रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द टाइम एंड रिस्पेक्ट ऑफ प्लेस. आईटी है, लैपटॉप लेके आप कहीं भी कैसे भी आपका काम कर सकते हो. पैंडमिक में आपने देखा वर्क फ्रॉम होम था. सो आईटी ये स्टेटमेंट फॉल्स है बिकॉज इसने बोला है कि इसकी वजह से रिस्ट्रिक्ट होता है. नहीं, इट इज़ नॉट गिवन रेस्ट्रिक्शंस टू अस. ठीक है. नेक्स्ट, IT has made communication expensive and complex. False. IT has made communication very cheaper and very easy. ठीक है. Next, the share of employment in the agriculture sector has increased over the years. एम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रही है, तभी तो आज एग्रीकल्चर का जो रेशियो है वो डाउन होता जा रहा है. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. नेक्स्ट, कॉर्पोरेट फार्मिंग इज वन ऑफ द एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू NAP 2000. ठीक है. न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी. सो कॉर्पोरेट फार्मिंग हमें न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी जब 2000 में बनाई गई थी इसी के थ्रू मिली है. सो दिस इज द स्टेटमेंट इज ट्रू. ठीक है. कॉर्पोरेट फार्मिंग अगेन हम रिपीटिंग, एक होता है कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है कॉर्पोरेट. ठीक है. सो आपका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होगा, जहाँ पर एज अ कॉर्पोरेट फर्म यू आर गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट विद द फार्मर्स टू शेयर द बिजनेस एंड शेयर द रिवॉर्ड्स. इसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग. कॉर्पोरेट फार्मिंग क्या होता है, जहाँ पे कॉर्पोरेट फर्म विल टेक द लैंड, परचेज द लैंड और बाय टेकिंग इट ऑन अ लीज बेसिस. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. डी रिजर्वेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर इज अ पार्ट ऑफ लिबरलाइजेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट. नो, डी रिजर्वेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर इज अ पार्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन. यहाँ पे वर्ड यूज किया गया लिबरलाइजेशन, दैट इज वाई द स्टेटमेंट इज फॉल्स. ठीक है. जब आप एलिमेंट्स ऑफ लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन पढ़ेंगे सो ये कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होते जाएंगे. वाई इट इज़ टू बी वाई द प्राइवेटाइजेशन यहाँ पर आना चाहिए. नेक्स्ट है आपका डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर हेल्प्स टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर्स यूनिट्स. यस, एग्जैक्टली. अगर पब्लिक सेक्टर्स जो है ना, अगर उसका डिसइन्वेस्टमेंट किया जाएगा सो यहाँ पर पब्लिक सेक्टर्स यूनिट्स का एफिशिएंसी इम्प्रूव होगा क्योंकि वहाँ पर गवर्नमेंट जो है और खुद तरीके से अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करेगी. सो दिस इज़ ट्रू. नेक्स्ट, लिबरलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉइज फ्री फ्लो ऑफ गुड्स and services, capital, technology and labor across the national borders. Wrong. Liberalization हमें restriction free करता है but free flow of goods and services वाला opportunity हमें देता है globalization. That is why this statement is false.
Next, due to globalization, there is a possibility of over dependence of foreign technology rather than developing indigenous technology. Yes, true. हम foreign technology को भी adopt कर सकते हैं rather than developing the indigenous, मतलब जो already हमारी country में जो technology चल रहा है उसी को बार बार adopt करने से बेहतर है. Because of the globalization, we got an opportunity that we can use the global and the foreign technology. So that is why this statement is true. Next, the increasing trend of contractual and casual workers has increased the grip of trade unions over the management of firms. No, trade unions can't go over the management of the firms. This statement is false. Next, mass migration refers to the movement of a large group of people from one geographical area to another. Yes, it is true. मैंने अभी आपको बताया था local, it is nothing but the locality में migrate करना, force ज़बरदस्ती, forcefully uncoerced migration. एंड यहाँ पर आप जो देख रहे हैं दैट इज़ नथिंग बट द मास माइग्रेशन. मास माइग्रेशन वो होता है जहाँ पर लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल आर माइग्रेटिंग फ्रॉम वन जोग्राफिकल एरिया टू अनदर. दैट इज़ नथिंग बट द ट्रू. ये हमारे ट्रेडिशनल डेज में होता था, लोग माइग्रेट कर जाते थे एक जगह से दूसरी जगह. नेक्स्ट, पॉलिटिकल फेयर मे मोटिवेट अ पर्सन टू माइग्रेट फ्रॉम एन अनलॉफुल प्लेस टू प्लेस वेयर देर इज़ अ प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन. येस, ट्रू. पॉलिटिकल डर होने की वजह से लोग क्या करते हैं, ऐसा कानून जहाँ पर पीस हो वैसे लॉफुल एरियाज़ में माइग्रेट हो जाते हैं. ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू. नेक्स्ट, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ब्रेन ड्रेन इज़ अ फिनोमेना दैट deprives our country from their skills and services which can be used for the growth and development of our own country. ट्रू. ब्रेन ड्रेन एक ऐसा फिनोमेना है जिसकी वजह से लोग क्या करते हैं, पढ़ लिख कर फॉरेन कंट्रीज़ में जाके अर्न करते हैं, बट वही स्किल्स एंड सर्विसेज को अगर ओन कंट्री में यूटिलाइज़ किया जाएगा सो ये बहुत ही ज़्यादा बेटर होता है. दैट इज़ व्हाई दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू. नाउ द नेक्स्ट इज market liberalization and globalization does not have any effect on agrarian sector. agrarian sector का मतलब होता है एग्रीकल्चर सेक्टर. फॉल्स है क्योंकि लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट पड़ता है एग्रीकल्चर सेक्टर पे. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इज अंडरटेकन बाय लार्ज कॉर्पोरेट फर्म्स ईदर बाय बाइंग लैंड और टेकिंग लैंड ऑन लीज बेसिस. फॉल्स. यहाँ पे मैंने अभी बताया इसको लीज पे लैंड लेना या लैंड खरीदना वो होता है आपका कॉर्पोरेट फार्मिंग, और यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो वो होता है जहाँ पर हम फार्मर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिवॉर्ड शेयर करते हैं. दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ मेड इट पॉसिबल टू बिजनेसेस टू ओपन 24 आवर्स इन अ वीक ऑल ओवर द ग्लोबल. येस, IT की वजह से 24/7 आपको सर्विसेज मिल रही है. Next, migration from rural to urban areas is more common in developing countries. Yes, it is true. पहले सेम आपको स्टेटमेंट था बट वहाँ पे डेवलप्ड कंट्री था. सो डेवलप्ड कंट्री में क्या होगा, वहाँ पे लोग पढ़े लिखे होंगे और वो कंट्री अर्बन होगी. सो अगर अर्बन टू रूरल बोलेगा तो डेवलप्ड, लेकिन अगर रूरल टू अर्बन बोल रहा है तो डेवलपिंग. दैट इज़ वाई दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. नाउ द मैच द कॉलम देख लेते हैं. लिबरलाइजेशन. लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, फ्री फ्रॉम ऑफ जो गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस होती है ये वो सारी चीज़ें. ठीक है, सो यहाँ पर लिबरलाइजेशन का क्या आएगा, ऑटोनॉमी टू लिबरलाइजेशन का आप यहाँ पर देख सकते हैं, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट. मतलब फ्रीडम होने की वजह से ही आप क्या कर सकते हैं, दूसरे कंट्रीज़ में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज प्राइवेटाइजेशन. प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है, जो भी पब्लिक सेक्टर्स यूनिट होती है उन पे वर्कआउट किया जाता है. सो यहाँ पे देखिए डी रिजर्वेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर. ठीक है. नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ है, जो ग्लोबली आप जाके ट्रेड कर सकते हो, तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एक्साइज ड्यूटी कस्टम ड्यूटी को रिड्यूस किया गया है. सो ग्लोबलाइजेशन रिडक्शन इन कस्टम ड्यूटी. नेक्स्ट है फार्मर्स सुसाइड. फार्मर्स सुसाइड क्यों की जाती है, क्योंकि उनसे हाई इनपुट जो रॉ मटेरियल उसका कॉस्ट ज़्यादा होता है और जो आउटपुट मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं वो कम दाम में बिकता है. दैट इज़ वाई दे कमिट सुसाइड. सो फार्मर्स सुसाइड का आएगा हायर इनपुट कॉस्ट. देन IT एंड कम्युनिकेशन. इसकी वजह से प्राइवेसी का इशू आता है क्योंकि यहाँ पे ईमेल हैकिंग, ईमेल स्पूफिंग, ये सारा आपने पढ़ा होगा. नेक्स्ट, लिबरलाइजेशन. देखिए यहाँ पर अगेन सारे सेम टर्म के लिए आपके पास अलग अलग तरीके से ये चीज़ें आपको पूछी जा सकती है. सो लिबरलाइजेशन, ऑटोनॉमी टू पब्लिक सेक्टर. पब्लिक सेक्टर का मतलब ऑटोनॉमी है यहाँ पे, फ्री. नेक्स्ट है प्राइवेटाइजेशन.
प्राइवेटाइजेशन में क्या आता है, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर। प्राइवेटाइजेशन में हम प्राइवेटाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, पब्लिक सेक्टर को कम करते हैं। ग्लोबलाइजेशन का क्या आएगा यहाँ पर आप देखेंगे। सो ग्लोबलाइजेशन के लिए आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस होगा। बेसिकली आपको सारे ऑप्शंस देखने क्या क्या है, ठीक है। सो ग्लोबलाइजेशन जो है, फेमा एक्ट आपको मिला है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। सो ये ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होगा, सो फार्मर्स के साथ काम करना, फार्मर्स वर्किंग विद कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यहाँ पर। एंड कॉर्पोरेट फार्मिंग क्या होगा, यहाँ पे फार्मिंग बाय लार्ज कॉर्पोरेट फार्म, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम लोगों ने मॉड्यूल 1 के ऑब्जेक्टिव्स को कवर अप किया। इफ़ एनीबडी हैव एनी डाउट एंड डिफिकल्टी, सो काइंडली मेक अ कमेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई विल मेक श्योर टू मेक वीडियोज़ ऑन द बेसिस ऑफ योर डिमांड। सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल. Keep supporting, keep watching, and thank you for watching. Bye bye, have a nice day, take care.